हाँ तो हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग खान सर का जो हीट चैप्टर है उसका पूरा क्वेश्चन हीट का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। इसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसमें हम लोग आज 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इसका आंसर है डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। सेकेंड क्वेश्चन, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। मतलब फिजिकल फिजिकल तो इसका आंसर है सी, द्रव अवस्था में। क्वेश्चन थर्ड, -2000 सेल्सियस यानी -200 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग 272 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, 392। फिर क्वेश्चन नंबर 4, पानी का हिमांक बिंदु है कितना है। तो पानी का हिमांक बिंदु कितना है। डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस ये दोनों ही होते हैं इक्वल। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था जैसे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, -273.50 डिग्री सेल्सियस तापमान इसमें से किसके बराबर है। तो ये किसके बराबर है। 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। 0 डिग्री केल्विन के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखिए 0 डिग्री केल्विन और -273 डिग्री लगभग -273 ही होगा। इसमें 0.5 डिग्री सेल्सियस जोड़ दिया गया तो वो उसके बराबर होता है। क्वेश्चन 6, परम शून्य ताप को दर्शाता है। कौन दर्शाता है परम शून्य ताप को। तो ए, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम। क्रोनोजोनी को कौन दर्शाता है। तो 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर कम तापमान क्रोनोजोनी को दर्शाता है। 8 नंबर, लगभग किस ताप पर पानी का घनत्व अधिक होता है। किस ताप पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। तो वी, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा पानी का घनत्व होता है। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका आंसर देखिए डिग्री में 4 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में केल्विन में 277 डिग्री। आई थिंक 273 डिग्री ठीक है। 277 केल्विन। केल्विन पैमाने का माप कक्षीय तापमान कितना होता है। तो आंसर सी, केल्विन पैमाने का माप कक्षीय तापमान के माप का कितना होता है। मतलब कि कितने केल्विन का होता है। तो 273 डिग्री। ये सब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहले खान सर का पूरा वीडियो देख लीजिए हीट का। फिर ये 11 नंबर क्वेश्चन, 272 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। तो इसका आंसर, तो केल्विन पैमाने में इसके लिए 272 हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। 372 है उसमें 273 जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ के आएगा 645। तो आंसर होगा बी। एक मिनट में इरेजर थोड़ा सा यूज कर लूँ। तो 12 नंबर क्वेश्चन, सेंटीग्रेड, एक मिनट, हाँ, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है। तो किस पर नामित है। डी, आइडर्सन सेल्सियस के नाप पर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर किस ताप पर एक समान प्रदर्शन मतलब पाठन प्रदर्शन दर्शाता है। तो 13 नंबर का सी, -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक हो जाता है, इक्वल हो जाता है। परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है। परम शून्य ताप की प्राप्ति कब होती है।
तो सी 200 - 273 डिग्री सेल्सियस के ताप पर। ताप और शून्य निरक्षेपण यानी एब्सोल्यूट जीरो के मान पर पहुंचाता है तो कौन पहुंचाता है? जब तंत्र का आणविक गति शून्य हो जाता है, मतलब एब्सोल्यूट जीरो कब होगा? जब उसका गति शून्य हो जाता है, मतलब तुम जीरो हो जाएगा, उसमें कोई हीट नहीं रहता। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पैमाने में कितना होगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 273 से जोड़ना पड़ेगा तो आ जाएगा 251 आ जाएगा, यानी इसमें 273 जोड़ेंगे और इसमें आ जाएगा। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्नलिखित में से क्या करना होगा? तो क्या करना होगा? हमको 273 जोड़ना पड़ेगा। उस ताप का मान कितना होगा जो मानव शरीर के लिए सामान्य माना जाता है? तो कितना माना जाता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्य माना जाता है। 272 केल्विन 273 केल्विन का मान क्या है? डी 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 273 केल्विन। सेल्सियस और केल्विन के ताप के बीच में क्या संबंध होता है? तो बी क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस 273 के केल्विन के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ताप का मात्रक नहीं है? कौन नहीं है? फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है, पास्कल नहीं है। पास्कल प्रेशर का मापक। किस ताप पर पानी तरल और ठोस तीनों अवस्था में विद्यमान होता है? तो किस ताप पर होगा बताइए? बी 0 डिग्री सेल्सियस पर। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो क्या है? 273। तो हम लोग आगे से भी देखते आ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में देखे थे। बर्फ़ का गलनांक बिंदु क्या, यानी बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट कितने पे होता है? तो ए 273 केल्विन पे। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा? तो दिए गए ताप में जोड़ना होगा कितना? 273। घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर किस पे निर्भर नहीं करती है? तो किस पे निर्भर नहीं करती है? घर्षण पे नहीं निर्भर करती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी तरल के कणों में उसी ताप में बर्फ़ के कणों की तुलना अधिक ऊर्जा क्यों होती है? क्योंकि बर्फ़ अधिक मतलब ऊर्जा अवशोषित एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी कारण। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन और संवहन और विकिरण से होता है। तो कैसे होता है? बॉयलर भट्टी में। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। डी उपयुक्त मतलब सभी। विकिरण का स्थानांतर किस? तो सारे में, मतलब ताप पर भी, पिंड के आकृति पर भी, पृष्ठ तनाव पर भी, सारे पे निर्भर करता है। तीस नंबर। तंत्र तरल पदार्थों को एक दूसरे स्थान पर संचरण करती है तो कैसे करती है? ए संवहन विधि द्वारा। पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतर एक प्रणाली है। एक मिनट है, तो कैसे है? मतलब पदार्थ का वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। कौन सा प्रणाली है बताइए? तो संवहन। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है?
मतलब लिक्विड और गैस में एक दूसरे में प्रवाह होने का मुख्य कारण कौन सा है? तो बी, संवहनीय। संवहन मतलब कन्वेंशन। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखता है, क्यों? क्योंकि क्यों क्यों बताइए? ऊनी ऊष्मा का कुचालक है, मतलब कि वो ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए मतलब वो हीट नहीं लेता है, बहुत कम लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णोत्तर का कुचालक यानी बैड कंडक्टर है? कौन है? मतलब ऊष्मा का कौन बैड कंडक्टर तो कौन है? ये तो पता है सबको, लकड़ी। बोरासिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में उपयोग किया जाता है, क्यों? क्यों किया जाता है उपयोग? क्योंकि यह बहुत ही अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधक है। 36, इनमें से कौन सा विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है यानी गुड कंडक्टर कौन सा है? तो माइक्राइड, बैकलाइट, ग्रेफाइट या शुष्क वायु, कौन सा है? पता है सबको, ग्रेफाइट यूज होता है। किस वस्तु में किसी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? कौन सी चीज़ के उपस्थिति के कारण? सबको पता है, इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? कौन नहीं है? चीनी मिट्टी के बर्तन, अल्मुनियम, टंगस्टन, निकेल, कौन नहीं है? चीनी मिट्टी का बर्तन। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? कौन सा है विद्युत आवेश का? पानी, तांबा, कांच, कागज, कौन सा है? सुचालक बोलिए विद्युत आवेश का, तांबा। मेनली तांबा ज़्यादा सुचालक है, इसीलिए तार में जो इलेक्ट्रिक तार जो आता है उसमें तांबा का तार रहता है अंदर में। एक मिनट। हाँ, निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना या अल्मुनियम। तो इसका आंसर क्या होगा? ये क्या है? सभी सब सुचालक है। किस ठोस धातु का उसमें चालक समानता बढ़ते तापमान के साथ क्या होता है? बी, किसी ठोस धातु का उसमें चालक क्या करेगा? बढ़ते के साथ क्या करेगा? घटेगा। निम्नलिखित में कौन से समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? यानी कि ऊष्मारोधी मतलब कि ऊष्मा का कुचालक है, तो कौन सा है? बी नंबर वाला, प्लास्टिक, एल्यूमीनियम, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क, हवा, रबड़। तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं, कौन से होते हैं? ए, कुचालक पारा और शीशा। PbHg उसी को बोलते हैं। ओह सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक रूप में जाना जाता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम लोग मापते हैं ना। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? क्या होता है? काला, क्योंकि ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करे। छियालीस नंबर, वह ताप क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडल दाब पर पिघल कर द्रव बन जाती है? वह ताप क्या कहलाएगा? गलनांक बिंदु मतलब मेल्टिंग पॉइंट। जिस ताप पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस में परिवर्तित हो जाए उसे क्या कहते हैं? बी, हिमांक यानी बर्फ जमना। 257 डिग्री सेल्सियस यानी 257 डिग्री सेल्सियस पर ताप का भौतिक स्थिति यानी फिजिकल स्टेटस क्या होता है? तो क्या होगा? गैस बन जाएगा, भाप हो जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है, उसके बाद तो भाप के रूप में ही उड़ने लगता है। पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ऐसे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है,
बट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में आएगा। हिमकरण यानी फ्रीजिंग ताप पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसे किस कारण से, क्यों फट जाते हैं, तो बताइए। एक मिनट, एक्सपेंशन के कारण, फैलाव के कारण, क्योंकि जब बर्फ़ जमता है ना तो उसका आयतन अंदर बढ़ जाता है, वही पाइप फैलता है तो पाइप को फाड़ देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट में लिखिएगा कि कहाँ पे क्या कुछ अगर गलती हो गया तो कमेंट करिएगा। इसका नेक्स्ट सीरीज़, आगे का क्वेश्चन का सीरीज़ नेक्स्ट में है। थैंक यू।